राम राम भाइयों। की हाल चाल है सबका? सब बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे और लगातार आप लोग क्लास कर रहे हैं। हम लोग का चल रहा था प्रायिकता चैप्टर 14 और इस एनसीईआरटी का मैथ जो है लास्ट चैप्टर है। हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया था और हमने क्वेश्चन भी 1 2 3 किया था। हम लोग इस क्लास में हम लोग ढेर सारे अच्छे और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखना है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, आओ। तो हमने बेसिक हो गया था हम लोग का, हो जाओ। बाकी सब ये जो है उदाहरण एग्जाम्पल, इसको ट्राई करना एक्सरसाइज बनाने के बाद। ठीक है, प्रश्नावली पूरा करने के बाद ट्राई करना, सब बनेगा। आ जाओ, ये हम लोग को हो चुका था। देखो, 4th से हम लोग को करना है। कह कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। ठीक है, कह रहा कि ये चारों जो है ना ABCD, ये जो है इसमें से कौन सा प्रायिकता नहीं है, घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। समझो, तो हमने क्या सीखा था? यही चीज़ सीखा था ना कि जो प्रायिकता का जो वैल्यू होता है ना, वो 0 से 1 के बीच होता है। या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या फिर 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है, 0 1 के बीच होगा या फिर 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। समझो, तो इसको अपन क्या करते हैं, सॉल्व करके थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ये सबको सॉल्व कर लेके देख लेते हैं कि सच में ये जो है 0 और 1 के बीच है कि नहीं है। देखो, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि माइनस में होता ही नहीं है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में होता है और 1 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और 2/3 सॉल्व कर लो इसको, 2 और 3 से डिवाइड कर लो तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 0.6 6 समथिंग में। ये हो सकता है। ठीक है, ये होगा, हो सकता नहीं होगा, क्योंकि जो है प्रायिकता जो होता है ना, वो 0 1 के बीच में होता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। समझो, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू PE, फिर तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 1। समझो, ये तो नहीं हो सकता। C देख लेते हैं, 15%। ठीक है, प्रतिशत मतलब नीचे 100 होता है, तो इसको थोड़ा सोल्व कर लो तो हमारे पास हो जाएगा 15 और बटा 100। ठीक है, तो ये भी हमारा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ये हमारा होगा। ठीक है, और 0.7 ये भी होगा। तो इसमें से तुम्हारा A हो जाएगा, B होगा, B नहीं होगा, ACD ये होगा और ये नहीं होगा। समझो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा 4th का B। समझो, कोई दिक्कत है नहीं? जब दिक्कत नहीं है तो फिर आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है ना, आओ। कह रहा कि यदि PE, ठीक है, कह रहा कि प्रायिकता जो है 0.05 है, किसी घटना का जो प्रायिकता है 0.05 है, तो कह रहा कि E नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। यानी कि आने की प्रायिकता कितना है 0.05, नहीं आने का प्रायिकता कितना होगा, सो बता दो हमको। समझो, तो हम क्या जानते हैं भाई लोग कि प्रायिकता होने का और नहीं होने का सम करने पर, जोड़ने पर 1 आता है। समझो, तो आने का कितना है हमारे पास, PE आने का 0.05 है। करा कि नहीं आने का निकाल दो तुम। ठीक है, नहीं आने का कितना को सो निकाल दो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो आंसर में लिखना पड़ेगा ना, वहाँ पे देखो हल तो हमारे पास क्या है वो चीज़ लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई साहब, कि PE, ठीक है,
प्लस पी ई का बार, यानी कि प्रायिकता होने का और ना होने का इक्वल टू 1 होता है। सो हमारे पास प्रायिकता होने का कितना दे रखा है, तो 0.05 है। ठीक है, तो नहीं आने का निकाल देना है। ठीक, तो हमारे पास पी नहीं आने का, ठीक है, ऊपर बार लग गया तो नहीं आने का 1 और आने का कितना है 0.05, तो हाँ इसको ऊपर भेज देंगे बराबर कुछ साइड, तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 0.05। समझो, तो हमारे पास एक में से 0.05 घटा दो। ठीक है, तो हमारे पास 0.985 बचेगा। समझ रहे हो, तो हमारा यही तो आंसर हो गया। ठीक है, नहीं आने का, ठीक है, नहीं आने का जी क्वेश्चन तुम्हारा क्या है समझना। कह रहा कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली कुछ कैंडी है, गोलियां हैं। ठीक है, यानी कि एक थैला है और तुम्हारा थैला में क्या है, तो इसी में तुम्हारा छोटा 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 नींबू महक वाली कुछ गोलियां हैं। अब कितनी गोलियां है वो नहीं बता रहा, कह रहा कि केवल नींबू की महक वाली गोली है इसमें। समझ रहे हो। फिर कह रहा कि मालिनी जो है, एक लड़की का नाम है मालिनी, बिना थैले में झाँके, ठीक है, इस थैले में बिना देखे रैंडमली उसमें से एक गोली निकालती है। इमेजिन करो, सोचो, कल्पना करो कि एक गोली निकालती है बिना देखे। ठीक है, करके इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली जो है संतरे की महक वाली है। फिर दूसरा में निकालना है कि नींबू की महक वाली है। ठीक है, तो प्रायिकता निकालना है। समझो, तो हमने देखा यहाँ पे कि इस थैली में तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, नींबू के महक वाली कैंडी है, गोलियाँ है, मीठी गोलियाँ है। इसमें तो संतरा की बात हो रहा, संतरा की गोली का जो है वो तो बात हो ही नहीं रहा। तो इस थैली में यानी कि 0 हो जाएगा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें एक भी संतरे की महक वाली गोली जो है एक भी नहीं है। तो कहाँ से निकालेगी, मालिनी जो है कहाँ से निकालेगी इस बैग में से, जब है ही नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि इस बैग में संतरे की महक वाली गोली एक भी नहीं है। ठीक, इसका आंसर कि नींबू के महक वाली गोली एक निकालती है। ठीक है, एक तो निकालती है, इसमें तो है, इस बैग में तो है। क्या है कि नींबू की महक वाली मीठी गोली जो है इसमें है, तो इसका आंसर एक निकालेगी, तो एक निकाल रही है। समझ रहे हो, तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इस थैली में नींबू की महक वाली मीठी गोली है, मालिनी एक गोली निकालेगी। समझो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब दिक्कत नहीं है तुम्हें तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखो क्या कर रहा है, कह रहा यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता कितना है। मतलब 3 विद्यार्थी है, उसमें 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। समझ रहे हो, 0.992 है ना होने की प्रायिकता। तो कह रहा कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। कह रहा कि ना होने की प्रायिकता 0.992 है, तो होने का प्रायिकता कितना होगा सो बता दो। जस्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन 5 में किए थे, सेम टू सेम इसी को, ना होने का प्रायिकता दे रखा है और होने का प्रायिकता निकाल देंगे, यानी एक में से अपन माइनस कर देंगे इसको, सो हमारा आंसर निकल जाएगा। समझो कि ना समझो। आओ, तो अपन को लैंग्वेज लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखो, हल कर लेते हैं। 2 विद्यार्थियों की एक ही दिन जन्मदिन एक ही दिन जन्मदिन ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता यानी कि पी ई का डैश
यानी पी ई का डैश कितना दे रखा है, हाँ 0.992, ठीक है 0.992, ये ना होने का प्रायिकता दे रखा है। समझो। अब होने का प्रायिकता क्या होगा देख लेते हैं। तो क्या करेंगे अपन, हमें जानते हैं कि, ठीक है, एक में से घटाना है, तो यानी कि पी ई का, पी ई यानी कि होने का प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो हम थोड़ा सा राइटिंग देखना, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको लिखना, अगर नहीं दिख रहा तो बढ़िया से। हम जानते हैं कि होने का प्रायिकता और ना होने की घटना, ना होने की संभावना बराबर 1 होता है। सो हमारे पास इसका वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो पी ई का, पी ई बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ई का बार, पी ई का बार 1 में से अपन क्या करेंगे 0.992 माइनस कर देंगे, तो एक में से माइनस जाएगा, तो हमारे पास 0.008 बचेगा, ठीक है। यानी कि पी होने की प्रायिकता, ठीक है, पी होने का प्रायिकता कितना है भाई साहब, तो 0.008 हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में अपन को लिखना है अतः दो विद्यार्थियों की एक ही दिन जन्मदिन होने का प्रायिकता बराबर लिख देना 0.008 हो गया तुम्हारा आंसर। समझो। तो एग्ज़ाम में हूबहू इसी तरह से तुम्हें लिखना पड़ेगा, छापना पड़ेगा। तो ध्यान देना, कुछ नहीं है, बस थोड़ा लैंग्वेज चिपका देना है, जो चीज़ तुम्हारा क्वेश्चन में दे रखा है उसी से चुरा लेना है और कुछ इस तरीक़ा से तुम्हें लिख देना है। समझो। आओ तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब, 8वां ना, आ जाओ। तुम्हारा 8 क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि एक थैले में, सोचो दिमाग में सोचो, कह रहा कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, ठीक है। एक थैला है, ठीक है, इसमें क्या है, तो 3 तुम्हारा लाल गेंद है, ठीक है, तुम्हारा 3 लाल गेंद है। समझो। और 3 लाल गेंद है तुम्हारा, 1 2 3, फिर कह रहा 5 काली गेंद है तुम्हारा, 1 2 3 4 और 1 5। समझो। और क्या कह रहा है कि इस थैले में से एक गेंद बिना देखे या दृश्य, ठीक है, बिना देखे रेंडमली निकाली जाती है, ठीक है, इसमें से बिना देखे निकाली जाती है। कह रहा कि इसकी प्रायिकता क्या है, इसकी प्रायिकता क्या है बता दो। तो इसकी प्रायिकता क्या है निकालना है। फर्स्ट लाल हो कि इसकी क्या प्रायिकता है कि इसमें से हम लाल गेंद निकालते हैं, इसकी क्या संभावना है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से हम एक लाल गेंद निकालते हैं। फिर कह रहा है कि लाल गेंद नहीं हो, लाल गेंद नहीं होने का प्रायिकता क्या है सो बता दो, मतलब इसमें लाल गेंद ना निकले उसकी क्या प्रायिकता है। तो हमने देखा कि लाल गेंद नहीं निकलेगा तो यानी ब्लैक बॉल निकलेगा, ठीक है, यानी हमारा ब्लैक बॉल जितना है वो निकलेगा। तो हमें फार्मूला क्या होता है प्रायिकता का, NE/NS, यानी कि घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा में सभी परिणामों की संख्या। समझो। तो हमें लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो आंसर में हमें कुछ इस प्रकार एग्जाम में लिखना होगा तुम्हें। सभी गेंदों की संख्या टोटल कितना है, 8 है भाई साहब, जिसमें से लाल गेंद कितना है तो 3 है, और तुम्हारा काली गेंद कितना है तो 5 है। समझो। तो तब हमें क्या निकालना है फर्स्ट में कि लाल गेंद इसमें रेंडमली बिना देखे कितना निकलेगा, सो उसका वैल्यू प्रायिकता कितना है सो निकालना है तुम्हें, ठीक है। हाँ, तो लाल गेंद या दृश्य, ठीक है, बिना देखे बिना झाँके निकालने की प्रायिकता
कहाँ से, तो थैले में से। तो P ऑफ लाल गेंद निकालने का प्रायिकता बराबर लाल गेंद, ठीक है, ऊपर घटना ए के सभी अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल गेंदों, यानी कुल तुम्हारा जो है वो लिखाता है, समझो। तो हमारे पास लाल गेंद कितना है, 3 है, और बटा में कुल गेंद कितना है, सभी गेंदों की संख्या नीचे 8, यानी हमारा आंसर हो गया। यानी कि लाल गेंद बिना देखे उस थैले में से, उस झोले में से निकालने की प्रायिकता कितना हो गया, आंसर 3/8। इसको सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, यानी कि जो प्रायिकता है 0 और 1 के बीच राइज करता है, और 0 और 1 भी हो सकता है, समझो। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो दूसरा हमारे पास है कि लाल गेंद, ठीक है, लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता, नहीं निकालने की प्रायिकता क्या होगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, आने की प्रायिकता और नहीं आने का प्रायिकता इक्वल टू सम करने पर, जोड़ने पर 1 होता है। तो आने का कितना है, 3/8 है, और नहीं आने का कितना हो जाएगा फिर तुम्हारे पास, 1 में से 3/8 माइनस कर लो। जब लाल गेंद नहीं आएगा तो काली गेंद आएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो, 5/8, ठीक है। लाल गेंद आएगा ही नहीं तो काली गेंद आएगा, यानी कि 5, काली गेंद कितना है 5, और टोटल गेंद कितना है 8, तो 5/8 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा बनाते हैं अपन, लाल गेंद ना आने की प्रायिकता, ठीक है, यहाँ पे लिखना है तुम्हें, लाल गेंद नहीं आने के प्रायिकता बराबर, ठीक है, P नहीं, लाल गेंद नहीं, ठीक है, नहीं, बस शॉर्ट में लिखो नहीं, बराबर आओ। तो आने का कितना है, आने का हमारे पास 3/8 है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि PE प्लस PE का डैश, यानी कि आने का और नहीं आने का बराबर 1 होता है। तो 1 में से, ठीक है, नहीं आने का, ठीक है, हमारे पास देखो ये चीज़ उधर भेज देंगे आने का, ठीक है। तो P लाल गेंद आने का कितना हो जाएगा, तुम्हारे पास 3/8 है, ठीक है, इसको सोल्व कर लो। तो 8 में से 3 गया 5, यानी कि 5/8 हो गया आंसर। तो लाल गेंद आने का प्रायिकता तुम्हारा 3/8, और लाल गेंद नहीं आने का प्रायिकता 5/8, ठीक है। या फिर जब लाल गेंद नहीं आएगा तो काली गेंद आएगा, 5/8 ऐसे भी हो सकता है, समझो। यानी जैसे भी आंसर आए, बट तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक डिब्बे में, ठीक है, ये भी ये क्वेश्चन है, कह रहा कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, ठीक है, और एक डिब्बा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का डिब्बा हो, कह रहे इसमें ना 5 लाल कंचे हैं, ठीक है, 5 तुम्हारा लाल कंचे हैं, सोचो 5 तुम्हारा 2 3 4 और 1 5 लाल कंचा है, और 8 सफ़ेद कंचा है, ठीक है, तुम्हारा 8 जो है सफ़ेद कंचा है, सफ़ेद कंचा है, 5 6 7 8। फिर क्या करेगा, 4 हरा कंचा है, 4 जो है हरा कंचा है, हरा कंचा है। हाँ तो ये रहा तुम्हारा 1 2 3 और 1 4, ठीक है। टोटल कितना है, जोड़ लो सबको, इस डिब्बे में कितना कंचा हो गया। रखिए इस डिब्बे में से एक कंचा या दृश्य निकाला जाता है, इसमें से एक कंचा जो है बिना देखे रैंडमली एक कंचा निकाला जाता है, ठीक है, आग बंद करके। कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा जो है लाल है, ठीक है, लाल कंचा का प्रायिकता निकालना है। सफ़ेद कंचा का प्रायिकता कितना है, उसका वैल्यू कितना आएगा 100 निकालना है, और हरा नहीं आने का प्रायिकता कितना है 100 निकालना है, ठीक है। अब देखो हमने सोचा कि लाल आने का कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, बताओ। तो लाल कंचा कितना है हमारे पास, कितना है 5 कंचा है ना, तो हमारे पास लाल जो कंचा है वो कितना है 5 है। तो कुल कंचा कितना है 100 नीचे लिखाएगा, और लाल कंचा कितना है 5, तो 5 बटा हो गया तुम्हारा 8 4 12 12 5 17, 5/17 हो गया आंसर, समझ रहे हो। अब देखो सफ़ेद कंचा डिब्बे में से निकालना है तुम्हें,
तो इसका प्रायिकता कितना होगा? तो नीचे में होता है टोटल कंचा कितना है 100 लिखा था, ऊपर में सफ़ेद कंचा। हाँ 8/17 हो गया आंसर। अब देखो हरा नहीं निकालना है, हरा नहीं निकलेगा यानी कि तुम्हारा सफ़ेद लिख लेगा और लाल लिख लेगा, समझ रहे हो? या फिर कर सकते हो 1 में से, ठीक है 1 में से तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। किसको किसको माइनस करना पड़ेगा? इसको और इसको, या फिर इन दोनों को जोड़ दो। जब ये ही हरा निकलवे नहीं करेगा यानी सफ़ेद निकलेगा और लाल निकलेगा, ठीक है। आओ तो इसको बनाते हैं अपन। आओ तो इसका आंसर कुछ तुम्हें इस प्रकार लिखना है। लाल कंचा कितना है भाई साहब? 5 है। सफ़ेद कंचा कितना है? 8 है। और हरा कंचा कितना है? 4 है। कुल कंचों की संख्या कितना है? सबको जोड़ लो। 8 4 12, 12 5 17, यानी कि टोटल कंचा कितना है डिब्बा में? 17 है। तो फर्स्ट में हमें क्या निकालना है कि लाल है, ठीक है, लाल कंचा का प्रायिकता निकालना है, संभावना निकलने का कितना है उसमें से वो निकालना है। तो हमारे पास पी रेड, ठीक है, रेड मतलब लाल, तो हमारे पास NE/NS होता है। नीचे में टोटल दिखाता है, ऊपर में जितना कंचा है, कितना लाल कंचा, कितना काला कंचा, कितना सफ़ेद कंचा, वो दिखाता है, ठीक है। तो हमारे पास नीचे टोटल यानी 17 कंचा हो गया, ठीक है। रेड निकालना है ना, रेड का वैल्यू, रेड हमारे पास कितना है? 5 है। तो हमारे पास 5/17 जो है प्रायिकता हो गया, संभावना हो गया 5/17, ठीक है। और उसी तरह से सफ़ेद कंचा निकालना है, वाइट, ठीक है, P वाइट। तो NE/NS टोटल कितना है? 17, और हमारा सफ़ेद कंचा कितना है? 8, तो 8/17 हो गया आंसर। हरा नहीं है, ठीक है, हरा नहीं का निकालना है तुम्हें। तो हमारे पास आंसर क्या होता है कि 1 में से हरा है उसको माइनस कर देंगे तो हरा नहीं का निकल जाएगा, यानी तुम्हारा PE, ठीक है, और PE का बार बराबर 1 होता है। तो नहीं आने का हमें निकालना है, ठीक है, हरा नहीं आने का। तो 1 में से, ठीक है, PE का बार और 1 में से इसको माइनस कर देंगे, जो हरा आने का यहाँ से निकाला जाए वैल्यू, तो कितना निकलेगा? तो नीचे में टोटल 17, और हरा आने का, हरा कंचा कितना? 4, यानी कि 1 में से 4/17 माइनस कर देंगे तो 13/17 हो गया आंसर, ठीक है। या फिर तुम डायरेक्ट कर सकते हो, हरा नहीं निकलेगा, इसका मतलब सफ़ेद कंचा निकलेगा और लाल कंचा निकलेगा, दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। 5/17 और प्लस 8/17, 8 5 13, यानी 13/17, ऐसे भी निकल जाएगा तुम्हारा आंसर। सोचना है सिर्फ तुम्हें, सोचोगे तभी जा करके फटाफट बन पाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। आओ तो अपन फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग के पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा, आ जाओ। 10वां क्वेश्चन, 10 को करेंगे फिर बस कर देंगे अपन, ठीक है। आओ देखो, कह रहा कि एक पिग्गी बैंक क्या होता है भाई? अखमुंदा गुल्लक समझते हो ना? मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का फिगर। देखो ये तुम्हारा है अखमुंदा, यही है सर, पिग्गी बैंक यही तुम्हारा है, समझो। तो कह रहा कि उस जो अखमुंदा है ना, उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। सोचो, इमेजिन करो, कुछ हमने रखा है अखमुंदा में इतना, ठीक है, सोचोगे तभी बन पाएगा। कह रहा कि 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ठीक है, यानी कि 100 सिक्के है, यानी कि तुम्हारा 50 रुपये हो गया। अगर रुपया में कन्वर्ट करोगे तो 50 का 100 सिक्का, तो और कह रहा कि 1 रुपया के 50 सिक्के, यानी 50 रुपये ये भी हो गया तुम्हारा, ठीक है। 1 रुपया के 50 सिक्के हैं। फिर कह रहा है 2 रुपया के 20 सिक्के हैं, 2 रुपया के 20 सिक्का है, और 5 रुपया के 10 सिक्का है, ठीक है। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर, ठीक है, हिलाते हैं उसको, और उल्टा करने पर, यानी हिलाएंगे तो मिक्स हो जाएगा, सभी सिक्का जो उसके अंदर है मिक्स हो जाएगा। हिलाने पर, ठीक है, उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रायिक है, कोई सिक्का गिरेगा। तो कह रहे कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का जो है 50 पैसे का होगा, 5 रुपये का नहीं होगा, ठीक है, 50 पैसे का होगा, ठीक है। तो नीचे में क्या लिखते हैं? टोटल कितना जो सिक्का का संख्या है ना वो लिख लेते हैं, ठीक है। और 50 पैसे का कितना मतलब सिक्का है वो लिख लेंगे,
50 पैसे का सिक्का कितना है, 100 है, और बटा में नीचे जो हम लोग जोड़ेंगे सभी सिक्कों को जोड़ेंगे वो लिख देंगे, हो जाएगा आंसर। दूसरा में है कि 5 रुपये का नहीं होगा, ठीक है, 5 रुपये का नहीं निकलेगा, इसका मतलब कि 50 पैसे का निकलेगा, 1 रुपये का निकलेगा, 2 रुपये का निकलेगा, सबको ऐड कर देंगे, ऐसे भी निकल जाएगा। और नहीं तो अपन क्या करेंगे, एक में से 5 रुपये का होने का, 5 रुपया होने का प्रायिकता निकाल कर माइनस कर देंगे, उस तरह से भी हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आओ इसको बनाते हैं। देखो 50 पैसे की संख्या कितना है, 50 पैसे की, 50 पैसे की ये सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितना है, 100 पीस है। ठीक है, उसी तरह से 1 रुपये के, 1 रुपया के सिक्के कितना है, लिखना है यहाँ पे सिक्के, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो 50 है। ठीक है, हाँ 50 है, एकदम 50 है। फिर 1 रुपये के 50 है, 2 रुपये के 20 है। ठीक है, 2 रुपये के तुम्हारा जो है वो 20 सिक्के हैं। ठीक है, और 5 रुपये का है ना, 5 रुपये का 10 सिक्के हैं। 5 रुपया वाला जो है तुम्हारा 10 कॉइन है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कुल सिक्का कितना हो गया, कुल कॉइन कितना हो गया, सबको जोड़ देंगे। कुल सिक्के तुम्हारा 100 प्लस 50 फिर 20 और फिर 10, तो 5 तुम्हारा 5 दो 7 यानी कि 180। ठीक है, टोटल जो है सिक्कों की संख्या सबको मिलाने पर 50 पैसे वाला, 1 रुपये वाला, 2 रुपये वाला, 5 रुपये वाला 180 सिक्का है। और टोटल सिक्का 180 हो गया। तो हमें क्या निकालना है तब, 50 पैसे का होगा। ठीक है, 50 पैसे वाला सिक्का निकालना है, 50 पैसे सिक्कों का प्रायिकता निकालना है ना। फर्स्ट में हमें निकालना है 50 पैसे, 50 पैसे की सिक्कों की प्रायिकता, 50 पैसों की सिक्कों की प्रायिकता। ठीक है, यानी कि P और 50 पैसे की 50 पैसों की सिक्के, ठीक है, बराबर NE और बटा में NS, शॉर्ट फार्मूला होता है। ठीक है, नीचे में टोटल। अब तो सम करने पर, जोड़ने पर सभी सिक्कों का 180 और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है, 100। ठीक है, 100 काट छट कर लो, तो 0 0 कट गया और तुम्हारा 9 ये 5 यानी कि 5/9, 5/9 यानी कि 50 पैसों की सिक्कों की प्रायिकता जो है उसमें से निकलने का, उस पिग्गी बैंक में से निकलने का जो प्रायिकता है 5/9 होगा। समझो। अब तुम्हें निकालना है, क्या निकालना है भाई साहब, 5 रुपये का नहीं होगा। ठीक है, 5 रुपये का नहीं होगा तो यानी कि 50 पैसे वाला होगा, 1 रुपये वाला निकलेगा, 2 रुपये वाला निकलेगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग, 1 में से 5 रुपये का होगा उसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, आओ तो हम लोग शॉर्ट में कर लेते हैं भाई साहब। देखो तो अपन को निकालना है दूसरा। ठीक है, 5 रुपये का नहीं होने का प्रायिकता निकालना है तुम्हें। ठीक है, तो 5 रुपया नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है, क्या करते हैं, तो आने का प्रायिकता, ठीक है, और आने की प्रायिकता में से माइनस कर देते हैं। तो
पी हम जानते हैं, ठीक है, हम क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं ना, पी प्लस पी का आने का और नहीं आने का सम जोड़ने पर इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हमें निकालना है नहीं आने का, 5 रुपये का सिक्का जो है उस पिग्गी बैंक में से नहीं आने का प्रायिकता निकालना है, ठीक है। तो 1 में से आने का निकालना पड़ेगा, ठीक है, आने का निकालना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। 5 रुपये का आने का, ठीक है, 5 रुपया की सिक्के आने का प्रायिकता, ठीक है। तो एन ई, ठीक है, एन ई बटा में एन एस, यानी 5 रुपये का सिक्कों का जो संख्या है वो कितना है, 10 है ना। तो 10 और नीचे में टोटल 180, यानी कि 1/18, 1/18 जो है वो आएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, 1 में से 1/18 को माइनस कर देते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 18 में से तुम्हारा 1 गया 17, ठीक है, यानी कि 17/18, 17/18 ये हो गया आंसर। नहीं आने का 17/18 और आने का 5 रुपये सिक्के का जो निकलने का 1/18। सो हमारा 10वां जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब 10 को बस करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा लो मेरे चैनल को।